हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या वैद्युत चालन। वैद्युत चालन ये हमारा क्या है, क्लास 12th फिजिक्स का है जो हमने अभी ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाया है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, लेक्चर 2 है। ये लेक्चर 2 है। यदि आपने अभी तक मेरे लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या आवेश पढ़ा था, आवेश, इसको इंग्लिश में हम कर रहे थे क्या, चार्ज। चार्ज तो हमने क्या बताया था, जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो हमारा क्या चार्ज उत्पन्न होता है। तो उसमें हमने बताया था कि समान आवेश या समान चार्ज, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आप चाहें तो हमारे वीडियो से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कैसे हो गया, ये हमारे से हो गया प्लस हो गया, यह भी प्लस हो गया। तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या हो गया, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। अब ऐसे हो गया माइनस, और दूसरा भी चार्ज हो गया क्या, माइनस। तो यह भी दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। जैसा कि हम लोग को यह सब बचपन में से ही रटवा दिया गया है, लेकिन आज समझेंगे ये रीजन कि यह समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग समझते क्यों आकर्षित करते हैं। जैसे ये देखिए, हमारा क्या प्लस आवेश है, तो इनसे क्या निकलती है, विद्युत बल रेखाएँ निकलती हैं, वो भी किधर, बाहर की तरफ निकलती हैं। ऐसे ये विद्युत बल रेखाएँ हैं जो हमारे किसी चार्ज से निकलती हैं बाहर की तरफ। इस हमारे विद्युत बल रेखाएँ हैं। अब ऐसे एक प्लस चार्ज हमने फिर ले लिया दोबारा, तो अब देखिए इससे भी विद्युत बल रेखाएँ कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ। तो चलिए, इससे भी हमने विद्युत बल रेखाओं को बाहर की तरफ दिखा दिया। अब देखिए विद्युत बल रेखाओं को हमने दिखा दिया क्या, बाहर की तरफ दिखा दिया। तो अब देखिए, जब इस चार्ज को इसके पास लाएंगे, तो अब जब यह लाएंगे तो यह देखिए विद्युत बल रेखाएँ बाहर, यह विद्युत बल रेखाएँ क्या होंगी, बाहर। जब यह बाहर रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। ये कब चिपकेगा, जब इसकी विद्युत बल रेखाएँ अंदर जाएंगी इसके तब। लेकिन यहाँ पर दोनों विद्युत बल रेखाएँ बाहर की तरफ जा रही हैं, तो इसी वजह से इनके बीच क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल, या फिर प्रतिकर्षित करते हैं, और जिस बल लगता है उसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। आई होप आपको समझ आ गया। ये विद्युत बल रेखाएं यदि एक अंदर जा रही हैं, एक बाहर, जैसे माइनस का लेंगे तब तो देखिए माइनस से समझते हैं, ये माइनस है, तो इससे जो विद्युत बल रेखाएँ आती हैं क्या, सभी अंदर की तरफ आती हैं, सभी विद्युत बल रेखाएँ अंदर की तरफ आती हैं ऐसे ही। और दूसरा माइनस चार्ज लेते हैं, तो इससे भी विद्युत बल रेखाएँ क्या आएंगी, माइनस की तरफ, अंदर की तरफ। अब देखिए सभी विद्युत बल रेखाएँ अंदर की तरफ जा रही हैं। देखिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाएँ अंदर, यहाँ भी विद्युत बल रेखाएँ अंदर है। तो क्या अब कोई विद्युत बल रेखाएँ अंदर आ रही हैं, क्या इसका विद्युत बल रेखा इसके अंदर जा रहा है, तो कहेंगे नहीं, सबका डायरेक्शन का एक दूसरे के अपोजिट है। तो यह भी क्या करेंगे, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, चार्ज, प्रतिकर्षण बल, जिसकी वजह से यह क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यही हमारा रीजन था जिसकी वजह से कि हमको बचपन से ही रटवा दिया गया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं विपरीत आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं कि विपरीत आवेश क्या करते हैं। आपको बताया क्या गया है, अब विपरीत आवेश क्या पता है हम लोग को, विपरीत आवेश एक दूसरे को
एक दूसरे को क्या करते हैं? आप कहेंगे सर आकर्षित करते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कैसे आकर्षित करते हैं। देखिए, हम मान लीजिए ये क्या प्लस चार्ज है, ये क्या है माइनस चार्ज। तो कहेंगे यस सर ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यह आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित मतलब चिपका लेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन अब समझते हैं कि ये कैसे आकर्षित करते हैं और कैसे रिपेल करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। तो चलिए अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, माइनस प्लस है तो ये भी क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। चलिए अब समझते हैं। जैसे देखिएगा ए प्लस क्यू आवेश है, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखा है बाहर की तरफ। देखिए हमारा वैद्युत बल रेखा कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। अब माइनस वाला लेते हैं, तो माइनस से वैद्युत बल रेखा क्या आएंगे, अंदर की तरफ आएंगी। चलिए देखिए वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं। अब देखिए जब ये वैद्युत बल रेखाएं ये अंदर से कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, ये जा रही है अंदर की तरफ। यदि इस चार्ज को इसके पास लाएंगे तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या आसानी से इसके अंदर चली जाएंगी। तो मान लीजिए ए वाले को हम पार्ट को लाएँ, यहाँ पर इसको अंदर कर दिए, ये अंदर जा रही हैं। तो ये क्या जब अंदर जा रही हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आसानी से चिपका लेंगे। चिपका लेंगे मतलब क्या करें, ये तब यह एक आवेश दूसरे पर क्या बात करेगा, एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा। आकर्षण बल का यह क्या करेगा, अनुभव करेगा। इसी वजह से अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों आकर्षित करते हैं और क्यों प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए अब जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा माइनस चार्ज है, इससे वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ, ये हमारा अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब ये प्लस चार्ज लेते हैं, उससे वैद्युत बल रेखा कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ। चलिए ये वैद्युत बल रेखाएं हमारे कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही हैं। तो अब देखिए अब ये क्या जा रही है, आवेश सब अंदर की तरफ जा रही हैं। तो क्या यह वाला वैद्युत बल रेखा इसके अंदर आसानी से चली जाएगी? यस सर चली जाएंगे। जब ये आसानी से चला जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है, जिस बल का नाम क्या है, आकर्षण बल नाम है। जब आकर्षण बल नाम है, इसी वजह से यह क्या कहते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, प्रतिकर्षित कर लेते हैं, कर लेते हैं। आई होप आप सबको यह आकर्षण व प्रतिकर्षण वाला जो कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या कर दिया, ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा दिया है, और यदि आप ऑनलाइन के बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए और अपना नोट्स में इसे लिख लीजिए। तो चलिए फिर अब आगे क्या पढ़े थे, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगला हमने पढ़ा था क्या, वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़े थे हम लोग, अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अब उसको समझते हैं। पहले समझ लेते हैं तब उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे यह प्लस क्यू आवेश है, अब जानते हैं क्यू आवेश है, तो इस आवेश से क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये वैद्युत बल रेखा लिखिए, तो हम मान लीजिए कि इसका जो वैद्युत बल रेखा है इतनी दूरी तक ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब इसके चारों उसका वैद्युत बल रेखाएं कार्य कर रही हैं। हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यदि इसी पर कोई प्लस क्यू आवेश और ला रहे हैं, कहाँ पर, अभी इसके अंदर ये प्लस क्यू आवेश ला रहे हैं अंदर इसके पास। तो अब जानते हैं जब इस एरिया के अंदर जो ला रहे हैं तो उस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का कार्य करेगा। तो यह जो एरिया है, जिस एरिया में प्रतिकर्षण बल इस आवेश पर कार्य करना शुरू किया, उस हम एरिया को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, या फिर उस जो हमारा स्थान है उसे क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, कैसे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल, अब वैद्युत बल क्या होता है यहाँ पर लिख दीजिए, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दोनों बोलते हैं, आकर्षण व प्रतिकर्षण। वैद्युत बल का अनुभव
किया जा सके क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, जैसे जब जब आवेश इसके दूर था, इस एरिया में नहीं आता, इसमें कोई बल नहीं कार्य करता है। जैसे इस आवेश को हम यहाँ पर लाएं तो वह एक बल का अनुभव किया। कौन सा बल? तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया। आपको समझ में आया? प्रतिकर्षण बल कब अनुभव किया? जब उसको इस एरिया में लाएं। तो जो यह एरिया है आवेश के चारों ओर का, उसी एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसका कहेंगे? उस आवेश का जिस आवेश के चारों ओर का हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हम लोग अब क्या पढ़े थे। चलिए देखिए, हमारा अगला टॉपिक क्या था? वैद्युत विभव या फिर विभव या फिर उसे कहते हैं वैद्युत विभव। क्या कहते हैं? लिखा है किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव या फिर विभव कहलाता है। अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं तो आपको समझा रखे क्या होता है। देखिए, विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q होता है इसका फार्मूला। अब इसका हम यूनिट का बात कर लेते हैं। तो यूनिट का देखा जाए वैसे मात्रक, तो इसका मात्रक क्या समझते हैं? देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। हो गया ना, मतलब जूल पर कूलाम, या फिर इसी को ही कहते हैं क्या? वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब बात करते कहा गया है कैसा। जैसे कि हमारा कोई आवेश क्या है? कोई आवेश इधर Q है। हाँ, अब किसी आवेश को हम ला रहे हैं क्या? इस आवेश का पहले समझ लेते हैं। ये इसका एरिया है। कौन सा एरिया है? वैद्युत क्षेत्र। ये कोई एरिया है। अरे ये अब मान रहे यहाँ पर अनंत है। हमने माना क्या है? यहाँ पर ये क्या है? अनंत है। ये जो आवेश लिखा है +Q, ये अनंत पे है। इस +Q आवेश को हम लेकर आ रहे हैं अनंत से। कहाँ पर? इस क्षेत्र में। कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र में। ये आवेश कहाँ पे? यहाँ पर लिख देते हैं क्या? अनंत पर है। अनंत पर। तो अब देखिएगा, यह जो +Q आवेश अनंत पे है, इस अनंत पे स्थित आवेश को अब हम कहाँ ला रहे हैं? ला रहे हैं कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में। तो इस वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? इस आवेश को ला रहे हैं। तो हम जानते हैं कि लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो हमको जो इस आवेश को लाने में किया गया जो कार्य है, उसी को हम क्या कहते हैं? विभव। तो क्या लिखे? V बराबर W/Q। क्या हुआ? इस आवेश को हमने उठा कर लाया है कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र में। तो जो कार्य करना पड़ा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। V बराबर W/Q। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब विभव पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं क्या? विभवांतर, कि अब हमारा विभवांतर क्या होता है। चलिए, कैन वी स्टार्ट द लेक्चर। तो अब क्या कहते हैं? विभवांतर, या फिर इसको क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है विभवांतर। देखिए, विभवांतर, देखिएगा, विभवांतर दो शब्द से बना है। किससे बना है? विभव प्लस अंतर। यदि आप इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। विभव प्लस अंतर, तो इसका डिफिनेशन क्या निकला? विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ये हो गया क्या हमारा? इससे, इसके नाम से हमने क्या किया था? इसका डिफिनेशन निकाला। क्या निकाला? विभवों के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। यह हो गया क्या हमारा डिफिनेशन। अब चलिए, अब इसका सेकंड डिफिनेशन क्या होता है या फिर दूसरा डिफिनेशन क्या होता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अब हम इसका सेकंड डिफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है। अब देखिएगा, इसमें भी क्या होगा? हम किसी धनावेश को लाते हैं, लिखते क्या? एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा समझ आते हैं। मान लीजिए क्या एक कोई आवेश का हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ए। यहाँ बिंदु ए मान लेते हैं, ए पर कोई आवेश था हमारा Q। हाँ, अब इसी आवेश को हम लेकर जा रहे हैं क्या, इस बिंदु B पर। इस आवेश को हमने क्या किया, लेकर आ गए बिंदु B तक। तो अब जो हमको कार्य करना पड़ा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अब उसका नाम हमने रख दिया क्या, विभवांतर। लेकिन विभव में हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव क्या कहलाता, विभव कहलाता था। यहाँ पर देखिए क्या, अब हम बात कर रहे क्या, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसका फार्मूला सेम ही होता है, क्या होता है, V बराबर W/Q। क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं, तो इसका भी क्या होगा, फार्मूला सेम ही होता है, V बराबर W/Q। और मात्रक की बात कर ली जाए तो मात्रक क्या होता है, जैसे उसका मात्रक होता था क्या, जूल पर कूलाम या फिर प्रति कूलाम, या फिर इसको कहते थे क्या, हम वोल्ट कहते थे। इसका भी मात्रक वही होगा। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए दोनों का डिफिनेशन सेम है, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो फिर चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करते हैं, हमारा पहला क्या है उसके बारे में। इधर क्या है पॉइंट, अब उसके बारे में बात करते हैं। विभवांतर क्या है, विभवांतर विभवांतर कभी भी एक बिंदु से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। समझते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पर कोई आवेश है, वहाँ ए है, तो पूछा कि ए पर विभव कितना होगा, तो इसको समझने क्या होगा, तो यहाँ पर इसका एक टर्मिनल हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, ये होगा ग्राउंड। तो अब क्या होगा, तब जानते हैं ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है, 0। अब यहाँ से इसका वोल्टेज निकाला जाता है, तो VA यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ए पर क्या होगा वोल्टेज, तो ए बिंदु पर क्या होगा, विभव। बिंदु ए पर हमारा विभव क्या हो जाएगा, या फिर विभवांतर। तो देखिए बिंदु ए पर विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बिंदु ए पर विभवांतर हो जाएगा क्या, VA। क्या लिखते हैं, विभव का VA माइनस 0, मतलब बिंदु ए पर विभव क्या हो जाएगा, हमारा V वोल्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया। सॉरी, आप सबको को इंतज़ार करना पड़ा, आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, यहाँ वोल्ट ए है, यहाँ पर कोई टर्मिनल B है, ये हमारा पॉइंट है, तो इनके बीच में हमारा विभवांतर क्या है, VAB होगा। मतलब इस पर बनने वाला वोल्टेज B है और इस पर बनने वाला वोल्टेज B है, तो इसे क्या लिखेंगे, VAB क्या होगा, तब इसका होगा VA माइनस VB होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं विभव का अंतर, तो इसके ए पर विभव और बी पे विभव का अंतर ही है ना, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे क्या, विभवांतर। विभवांतर। अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई है, यहाँ पे प्रतिरोध हमारा हो गया, यहाँ R है, यहाँ वोल्टेज A है, यहाँ वोल्टेज B भी, यहाँ A है, यहाँ B है। तो अब पूछ रहा है कि इस पर क्या होगा, मान लीजिए धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है, ये धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इधर विभव क्या होगा, तो VAB या फिर विभव क्या होगा, तो हमारा होगा क्या, VA माइनस VB। देखिएगा इधर से धारा प्रवाहित हो रहा है, तो VA माइनस VB हो गया है। अब देखिए दूसरा समझते हैं, इसी में क्या हो गया, यदि
इधर हो गया आर, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये भी ए और यह भी बी। यदि हमारा धारा यहाँ से प्रवाहित हो रहा है तो मतलब सबसे ज़्यादा वोल्टेज क्या है हमारा इस साइड बी साइड का है। तो हम यहाँ लिखें बी ए, क्या लिखें भी बी माइनस भी ए, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ कोई रेजिस्टेंस से लगा था, अब यहाँ पर हमारा कोई बैटरी लगा है, ये हमारा ऐसे हो गया। यहाँ पर का वोल्टेज दे दिया है भी ए, इधर वोल्टेज भी बी, इधर दे दिया क्या 5 वोल्ट, ये दे दिया आर, और धारा हमारा जा रहा है इधर से। तो हम क्या विभवांतर निकालते हैं, मान लीजिए इनको बीच में विभवांतर क्या था हमारा भी है, तो हम क्या लिखेंगे भी ए, क्या लिखेंगे माइनस, ये क्या होगा +5 क्या बी मतलब भी बी, तो क्या होगा भी बराबर क्या होगा भी ए -5 माइनस भी बी। ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम विभवांतर क्या होता है, विभवों का अंतर है, विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें अंतर ही निकाल रहे हैं। अब अगला टॉपिक समझते हैं, मतलब अगला पॉइंट क्या है। जैसे इधर वोल्टेज का भी ए, अब यहाँ हमारा बैटरी लगा क्या माइनस प्लस, अब यहाँ दे दिया क्या भी बी, ये दे दिया 10 वोल्ट। तो इसका भी विभवांतर क्या होगा भी बराबर मान लीजिए इसके भी ए माइनस फिर क्या होगा -10 माइनस भी बी, ये होगा भी, तो भी ए प्लस भी क्या होगा 10 हो जाएगा माइनस भी बी। अब देखिए ये तो फार्मूला वाला हमारा माइनस आ रहा है, लेकिन ए माइनस क्या हुआ, क्योंकि देखिए इधर से यदि हम चल रहे हैं इधर से, तो हम चलने पर मिले क्या, ये धारा क्या हो रहा है वो बैटरी का माइनस ही रहा है, तो इसलिए इधर क्या -10 ले लिए हैं। चलिए आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था आज ऑफलाइन में, तो हमने पढ़ा था धारा घनत्व, धारा घनत्व या फिर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है, कि जैसे हमने मान लिया कि ये जो कोई चालक है, ये हमारा कोई चालक है, अब इस चालक के लंबवत क्या कर रहे हैं, इस चालक के लंबवत जितनी धाराएं जा रही हैं, इस चालक के लंबवत जितनी धारा जा रही है, मान लीजिए धारा जा रही है, ये क्या होगा चालक है, तो इस चालक के लंबवत जितनी धारा जा रही है उस धारा को ये कहते हैं घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व मतलब क्या होता है, जे बराबर होता है क्या I/A, क्या हो गया ये होता है I/A होता है, किसका हमारा धारा घनत्व। अब देखिएगा, अब जानते हैं घनत्व मतलब समझ जाइए कि किसी का वेट, तो जानते हैं कि क्या किसी के लंबवत इस क्षेत्रफल को क्या ले रहे हैं, एकांक ले रहे हैं। अब जानते हैं एकांक क्षेत्रफल ले लिए, मतलब एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर ले लिया मान लीजिए, तो इस 1 मीटर स्क्वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उस धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा होगा ऑफलाइन के बच्चे, तो हमने क्या कहते हैं यहाँ तक पढ़ा था। तो अब हमको बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।